दुख परे आनंद को पा, ध्यान लगा समाधि में जा, सुख दुख परे आनंद को पा, ऐसे जीवन की कामना करो, योगमयं विश्वं कुरु, विश्वं कुरु। कर्म भक्ति ज्ञान योग से पावत, तन मन में ऊर्जा चेतना जागत, हठल राजयोग देत सुदृढ़ शरीरा, दूर करे ईर्षा द्वेष विस्मय की पीड़ा, निरोग अंत मन तन को करो, योगमयं विश्वं कुरु, विश्वं कुरु। चिंता से मुक्ति, कार्य में कुशलता, उत्साह संग संग चलने की योग्यता, आत्मविश्वास आत्मनियंत्रण योग से होगा। वसुधैव कुटुम्बकं, वसुधैव कुटुम्बकं, वसुधैव कुटुम्बकं। ऐसी धरा की कल्पना करो, योगमयं विश्वं कुरु, 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 विश्वं कुरु। सुप्रभात। आप सभी को आज के सेशन में मैं जुनमोनी गोगोई ग्लोबल योग अलायंस की तरफ से स्वागत करती हूँ। आज का जो सेशन है प्राणायाम और आसन के ऊपर है। प्राणायाम और आसन के जरिए हम अपनी इम्यूनिटी पावर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, इसी के ऊपर सेशन लेने आ रही है गुजरात से जानवी टोटावाला। जानवी मैम सेशन ले, इससे पहले मैं थोड़ा सा मैम के बारे में परिचय करा देती हूँ। मैम ने बीकॉम की है अकाउंट्स में। मैम पिछले 3 साल से योग से जुड़े हैं। मैम ने स्टेट और नेशनल लेवल के योगा कंपटीशन भी किया है। मैम एक सर्टिफाइड इंटरनेशनल योगा टीचर है, जिन्होंने ग्लोबल योग अलायंस से इंटरनेशनल योगा टीचर ट्रेनिंग ली है। उसी के साथ साथ मैम एक कराटे प्लेयर भी हैं। शी इज ब्लैक बेल्ट इन कराटे। अभी ज्यादा समय ना लेते हुए मैं मैम को बुलाना चाहूंगी ताकि मैम आए और आज का सेशन स्टार्ट करें। प्लीज जानवी मैम कम एंड टेक आवर टुडेज सेशन। थैंक यू। सुप्रभात, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। Myself Janvi. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो मैं भी ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। Okay, ma'am. योगासन एंड प्राणायाम फॉर मेंटल हेल्थ भी शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी नीड फॉर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस।
अभी मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए जरूरत क्यों पड़ी, तो इसमें मैंने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है ताकि हमें समझने में थोड़ा इजी हो। दैट इज, फर्स्ट इज अनहेल्दी फूड कंजम्पशन। इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड अगर हम देखें तो फूड इज टर्न इनटू अ फिलॉसफी, रिलीजन, फॉर्मेलिटी। बहुत सारे फूड को हम लोग बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बट it's time that we realize that food is something that it is just a fuel for physical body। ठीक है, हम लोगों की वैदिक संस्कृति में भी ऐसा कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, माइंड को हेल्दी रखने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम हमारा फूड बदलें, सात्विक डाइट को फॉलो करें। तो जितना मेंटल प्रॉब्लम है 70% जितना तो हमारे फूड से ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो द फर्स्ट इज अनहेल्दी फूड एंड स्लीप। अभी हमारा स्लीप का कोटा भी फूड के कोटे के साथ ज्वाइन होता है। ठीक है, जैसा हम खाएंगे वैसी हमको नींद लगे। हम लोग अगर तामसिक फूड खाते हैं तो हमको नींद भी ज्यादा आती है, जिसकी वजह से हमारा मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है, और बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी, काफी प्रॉब्लम्स हमारे स्लीप साइकिल्स और फूड साइकिल्स इरेगुलर होते हैं उसकी वजह से होते हैं। सो फर्स्ट एंड बेसिक स्टेप इज दिस। Then after that comes over passionate life. So now passion is something that sorry over passionate life. So passion is something that we are always taught that we should live our lives from passion, हमको passionate होना चाहिए। लेकिन भगवत गीता में जो माँ प्रकृति के 3 गुण है, सत्व, रजस और तमस। सत्व इज गुडनेस, रजस इज पैशन एंड तमस इज इग्नोरेंस। सो रजोगुण भी है, उससे भी हमें हमारा लाइफ लीड नहीं करना चाहिए। पैशन इज ऑफ 2 टाइप्स, ऑब्सेसिव पैशन एंड हार्मोनियस पैशन। अभी जो ऑब्सेसिव पैशन है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू डिफाइन योर सक्सेस। इन टुडेज मॉडर्न लाइफ हमारा सक्सेस का डेफिनेशन क्या हो गया है? इट इज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज like money, fame, more medals, more followers. So this results into depression, stress, tension, anxiety, and it somewhere affects our mental health very adversely, right? So this kind of passion is not good, but on the other hand a healthy passion is also there, that is harmonious passion, जहाँ पे आप सक्सेस को किस तरह से डिफाइन करते हो। सक्सेस का डेफिनेशन होता है इट्स इंटरनल सेटिस्फैक्शन, मेनली हेल्थ, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, संतोष। अगर इसको हमने पैशन बनाया तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली सतोगुणी हो जाएगी, एंड इसमें हमको मेंटल हेल्थ या फिर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस या बॉडी इम्यूनिटी, उन सब चीजों को देखने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज आवर लाइफ इज सराउंडेड बाय दोज पॉजिटिव थिंग्स ओनली। ओके, so that results into a peaceful life which helps us to elevate the human consciousness। हम लोग एक और ऊपर के लेवल पे उठ सकते हैं। बट इफ वी आर लीडिंग आवर लाइव्स विद ओवर पैशन, ऑब्सेसिव पैशन, जहाँ पे सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, तो देन that results into stress, depression, anxiety, tension and all those mental health illness and also physical health पे भी उसका impact होता है और mental health पे भी उसका impact होता है। The third thing is lack of purpose of life and lack of spiritual knowledge. Now I like to combine both of those things because of lack of spiritual knowledge we have forgotten the purpose of life. In today's modern lifestyle, instant sense gratification has become very important. Or instant sense gratification means everything is at our fingertips, like internet, technology, modern cars, fast foods, entertainment. We can have everything whenever we want it. So we want everything instantly. We have lost the importance of patience in our life. So that has resulted into lack of food, lack of healthy food, lack of healthy sleep, which results into all these mental and physical problems in today's world. So according to our Vedas, if we look at the Vedas always say, the timeless wisdom of Vedas has always said to define a goal and then to achieve it with enthusiasm and patience. It never says you to be obsessively passionate, over passionate towards life. It always says you to achieve it with patience. Because if you plant a seed today, it takes time to grow. Okay, so similarly, in today's world, lack of patience
has arise in all these mental health problems. जिसे ट्रेन द ब्रेन है, योगा हमें यही सिखाता है, हाउ टू ट्रेन आवर ब्रेन इन सच अ वे दैट वी बिकम पेशेंट. ओके, a sense of stillness and a sense of calmness arrives into our body and mind, and which makes us healthy. Now, coming back to the purpose of life, Bhagavad Gita always says that the purpose of every living being is bliss or ananda. In today's world, in this era of instant sense gratification, we've always become so much impatient that we don't know what is anand. Okay, we have all forgotten what is anand, and we've mistaken the path of ananda to a instant sense gratification. So there are certain practices to bring back the wisdom of Vedas. अगर आपको मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें, so if you want to become physically and mentally healthy, these things are something which somewhere hinders your path. Okay, and now to bring you back on path, there are certain practices जिसके लिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है. So these are today, अगर हम आज के सेशन की बात करें, so I will tell you some pranayam and asanas which can perform in your daily life, so that आप ये 4 चीजों को अवॉइड करके या तो इन चारों चीजों को ओवरकम करके आप अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में सोच सकते हैं. सो सिग्निफिकेंस ऑफ आसनास एंड प्राणायाम. अगर हम आसनास पर्टिकुलरली मेंटल हेल्थ के लिए बात करें, आसनास इज अ वेरी large concept. Even pranayam is very large concept. But in the significance of train the brain and mental health, अगर हम आसनास की बात करें, so asanas, there are some selective physical postures which if regularly practiced, यहाँ पे regularly practiced है तो ये word बहुत ही ज़्यादा important है. If you do not practice regularly and expect that it will give you results, then it's not going to work that way. You need to practice it regularly and with patience and with a sense of विश्वास. एक faith होना बहुत जरूरी है that yes, it will work. If your attitude towards practicing those asanas is not proper, then the results will also not be proper. Okay, so basically these postures will increase the blood circulation towards the brain, and this results into decreased stress levels and increased positivity and active energy levels. So now if we look at our pranic structure, okay, जो हम प्राण बोलते हैं, so that pranic structure is like it consists of various nadis which channelizes the energy flow into our body. But in today's modern lifestyle, अगर हम देखें इतनी भागदौड़ भरी लाइफ में, our pranic structure is also got disturbed, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन तक नहीं पहुंचता. एक ये भी रीजन है कि आज मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ की इतनी सारी प्रॉब्लम्स उमड़ के आ रही. So these asanas are practiced regularly, which will increase the blood flow towards the brain, and if sufficient blood circulation is there towards the brain, then काफी हद तक हम लोग mental health की problems को solve कर सकते हैं. The other one is pranayam. Now pranayam का असली मतलब यही है that prana means breath or life energy, and ayam means to control. To have control over your breath, to have control over your prana means pranayama. Okay, so pranayam is some breathing exercises that slow down the breath, which in turn calms the mind and to a minimum level of thoughts. Now, इसको हम अगर थोड़ा डिटेल में समझे, significance of pranayam. So prana, direct connection with the thoughts in the mind. Now the reason behind this is our prana vayu. Out of the 5 vayus in the body, the prana vayu is the in charge of breath and the thought. Now both are controlled under the prana vayu. That's why the number of breaths is directly proportional to the thoughts in the mind. आजकल की लाइफस्टाइल में अगर हम देखें, so normally a person takes 15 to 20 breaths per minute. In some case, it also goes to 20 to 25 breaths per minute, which is very bad because in this condition, the number of thoughts passing in the mind is very high. You cannot even imagine if the thought, if how many number of thoughts, अगर हम count करने बैठे तो हमारा पूरा दिन निकल जाएगा, but those thoughts won't stop. Okay, now the main reason behind these thoughts is not our external situations or not even our internal situations, but the breaths per minute. If with the regular practice of pranayam, if we bring down our breath to 11 to 13 breaths per minute, this reduces both necessary and unnecessary thoughts, be it positive or negative. Okay,
पॉजिटिव थॉट्स भी अगर हद से ज्यादा आए, एक लिमिट से ज्यादा अगर थॉट्स ब्रेन में बढ़ जाए, तो वो भी, even if it's positive, it's going to affect your mental health. Okay, so the main aim of pranayama is to reduce the number of thoughts coming into your mind, and if your goal is decided, then to have thoughts only towards that goal and nothing else. So ये technically कब होगा? When we practice pranayama regularly, on a regular basis, properly, it will bring down our breath to 11 to 13 breaths per minute. And in this consistency, it is not possible to have too many thoughts. Okay, so slow and deep breaths calm the mind, whereas fast and shallow breaths disturb the mind. Now अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर हमने एनिमल का ब्रीदिंग सिस्टम देखा होगा, जब एक एनिमल, जबकि कुत्ता या बिल्ली सो रहा होता है, देन यू मस्ट ऑब्जर्व उसका स्टमक किस तरह से मूव करता है. द मूवमेंट इज वेरी फास्ट, दे ब्रीथ सो फास्ट, so they don't even live well, and they don't उनका लाइफ स्पैन अगर हम देखें तो 10 से 12 साल से ज्यादा नहीं होता है. बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम स्लो एंड डीप ब्रेथ्स देखें, अगर हम एक योगी का ब्रीदिंग सिस्टम देखें, so their breath is slow and so deep that they live long and they live well. Their mind is always calm and their thoughts don't agitate them, their thoughts don't disturb them. The main thing is that कि अगर thoughts आते भी हैं, then it should not disturb you. Okay, those thoughts should help you elevate your consciousness. Those thoughts should help you remain positive, and those thoughts should help you remain happy throughout the life. They should not disturb you, be it positive or negative. Sometimes yes, positive thoughts also disturb you, because too many thoughts will bring too much work to your brain, and if there is no rest, then definitely हम लोग कैसे खुश रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे. So this is the significance of pranayama. Okay, अगर हम इसको डेप्थ में समझे तो रेगुलर प्रैक्टिस से हमारा ब्रेथ 11 to 13 ब्रेथ्स पर मिनट होना चाहिए. तो हमको मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ, इन सब के प्रॉब्लम्स कभी होंगे ही नहीं. सिग्निफिकेंस ऑफ आसनास, जैसे कि मैंने उसके मीनिंग में ही बता दिया, दैट प्रैक्टिस ऑफ सम सिलेक्टिव आसनास विल रेगुलरली इंक्रीज योर एंड्योरेंस. एंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति, हम लोग कितना सहन कर सकते हैं. ओके, too much even external atmosphere doesn't affect us. If we practice these asanas regularly, it will bring a sense of calmness into our mind, जिससे हम लोग external situations से इतना affect नहीं होंगे. Mainly आज mental health का problem इसी वजह से है, because we give so much importance to the external situations instead of internal situations. Okay, so this practicing physical postures improves our endurance. Then it helps build our confidence. Now confidence कैसे आएगा? This happens mainly with inversion postures. मैंने आज के सेशन में inversion postures include नहीं किए हैं, because inversion postures एक रेगुलर योगा प्रैक्टिशनर और एक एडवांस योगा प्रैक्टिशनर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट एक बिगिनर लेवल पे आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते. और अगर आपने एक प्रॉपर गाइडेंस के बिना ये पोस्चर्स अगर परफॉर्म किए तो आपको इंजरीज भी हो सकती है. सो मैंने एक ही इन्वर्जन पोस्चर लिया है, बट मेनली जो इन्वर्जन पोस्चर्स है, जैसे शीर्षासन है, फिर हैंडस्टैंड है, पिंच मयूरासन है, ये सारे आसनास आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं. नॉट ओनली उस पर्टिकुलर आसनास में भी नहीं, आपके थ्रू आउट द लाइफस्टाइल में भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से आपको एक सेंस ऑफ ओननेस आ जाती है. जब ये सेंस ऑफ ओननेस आएगी, देन डेफिनेटली योर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स को तो कम होना ही होना. देन इट काम्स द माइंड एंड प्यूरिफाइज द बॉडी. बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, इसी वजह से हमारा माइंड काम नहीं रह पाता है, अगर हम मेन रीजन देखें. So even practicing some postures, it purifies our body. When our body is pure, our mind definitely becomes pure. And when mind is pure, calmness is the consequence. Okay? उसके लिए आपको external efforts डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, calmness अपने आप आ जाएगी. जब हमारा body pure होगा, जब हमारा mind pure होगा, then calmness is a consequence. Then it gradually improves mood and helps build immunity. अभी आजकल इस कोरोना काल में immunity की तो बहुत सारी बातें हो ही रही है. So all these pranayama and asanas definitely improve your immunity. वो immunity तो boost करने ही वाले. It also improves your mood.
भी कभी कभी होता है जिससे हम छोटी छोटी बातों को लेके इतना ज्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाते हैं। नाउ दिस गुस्सा होना, एक्साइटेड होना, these mood swings, this raging of emotions, this also will come to a stillness, will come to a calmness if asanas practice regularly. अभी यहाँ पे वर्ड रेगुलर बहुत ही ज्यादा important है, because asanas and pranayam is something that you need to include in your everyday life, and if you don't practice it regularly, if it is not into your lifestyle, and if you practice it like once in a week or जब आपको time मिला तब अगर आप practice करोगे, then you cannot expect those results which are described over here. Okay, all these things are long term benefits, and long term benefits only come with consistency and patience. If patiently and consistently आप उसको practice नहीं करते हो, then you cannot expect those results. Okay, so now moving further, हम लोग सबसे पहले प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। प्राणायाम सबसे पहले हम लोग जब प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तब नाड़ी शुद्धि करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। So I would like to request everyone to please put your videos on, ताकि मैं आपकी postures, आपके प्राणायाम और आपके आसनास देख सकूं, और अगर कुछ गलती है तो उसको मैं करेक्ट कर सकूं। ठीक है, we'll first start with pranayam. So कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, पद्मासन, वज्रासन, सुखासन। Now the first प्राणायाम शुरू करने से पहले नाड़ी शुद्धि करना जरूरी है। So first we'll perform नाड़ी शुद्धि and then we'll move on to pranayam. Now keep your left hand into ध्यान मुद्रा, or you can keep it on knee, no problem. राइट हैंड को विष्णु मुद्रा में रखना। विष्णु मुद्रा और प्रणव मुद्रा। विष्णु मुद्रा मतलब आपकी फर्स्ट 2 फिंगर्स डाउन रहेगी, आपको आपका थंब और आपकी रिंग फिंगर का यूज करना है। ठीक है, सो फर्स्ट आपके राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को लॉक करना है, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल, again left inhale, left exhale, left inhale. Make sure आपके exhale का टाइम आपके inhale से डबल हो। अगर आप 3 seconds में inhale कर रहे हो, then try to push your exhale towards 6 seconds. 6 seconds or more, not less than that. Okay. 4 time inhale, exhale. Last time, inhale and exhale. Slowly close your आपके ring finger से आपका left nostril lock कर दीजिए. Then right inhale, right exhale. Again, right inhale, right exhale. Third time, right inhale, right exhale, right inhale, right exhale. Last time, right inhale and exhale. Slowly relax. Now first हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम. That is nothing but alternate nostril breathing. ये प्राणायाम का सिग्निफिकेंस क्या है? मेनली प्राणायाम इसीलिए होते हैं ताकि मैंने जैसे प्रेजेंटेशन में भी बताया कि आपका ब्रेथ स्लो डाउन करेगा। इसके साथ साथ ही इट विल हमारा जो दोनों है राइट नॉस्ट्रिल एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल, दैट इज ईडा एंड पिंगला, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वन इज राइट साइड दैट इज द हीटिंग एस्पेक्ट एंड लेफ्ट साइड दैट इज द कूलिंग एस्पेक्ट.
जब हम alternate nostril breathing करते हैं, the both heating and cooling aspect they get balanced. Okay, because too much heat in the body is also not good, and on the other side too much cold in the body, that is also not good, because both will arise problems. So it needs to come to a balance. So regular practice of Anulom Vilom Pranayam brings a certain energy level balance. जब आपका energy level balanced होगा तो definitely आपका mental और physical balance तो रहना ही रहना है. That is a consequence. इसलिए आपको external effort डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So now फिर से आपको प्रणव मुद्रा का ही यूज करना है. Then right thumb से right nostril lock करनी है. Left side से inhale. Lock both nostrils. Hold your breath for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, and 1. Now right side se exhale. Now inhale from right. Then again lock your both nostrils. Hold your breath for 5 counts. 5, 4, 3, 2, and 1. Exhale from left side. 5, 4, 3, 2, and 1. Again inhale from left. Lock your both nostrils. 5, 4, 3, 2, and 1. Exhale from right side. Again inhale from right. Lock your both nostrils. 5, 4, 3, 2, and 1. Exhale from left side. Last round. Inhale from left side. Lock your both nostrils. 5, 4, 3, 2, and 1. Exhale from right side. Then inhale from right. Lock your both nostrils. 5, 4, 3, 2, and 1. Exhale from left. Slowly and gently exhale. And relax. Now make sure you're starting with your left nostril. So you should also end with your left nostril. Okay. Otherwise, अगर आपने क्या किया, left से inhale किया, right से exhale करके relax किया, then your right side will be activated, which will heaten up the body throughout the day. So it will again give rise to problems. So make sure आप जिस side से start कर रहे हो, you should always start from left and also end from left. Okay. Now next pranayam is Bhramari pranayam. So Bhramari pranayam is something which calms your mind. It increases your sleep levels. जिनको insomnia का problem है, जिसकी वजह से आपका mental health balance नहीं रहता है. Okay, insomnia का problem means sleeplessness. आपको रात को नींद नहीं आती है. So ये सारी problems के लिए Bhramari pranayam बहुत ही ज़्यादा effective है. On the other hand, it also reduces your agitation towards emotions. जो रेजिंग ऑफ इमोशंस है वो भी भ्रामरी प्राणायाम के रेगुलर प्रैक्टिस से कम हो जाए. भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको दोनों हाथ षण्मुखी मुद्रा में रखने हैं. तो आपकी मिडिल 2 फिंगर्स है वो आईज पे रहेगी. फर्स्ट फिंगर है वो फोरहेड पे, और जो लास्ट फिंगर है वो आपके नाक के बाजू पे. तो आपके अंगूठे से कान को लॉक करना है. ठीक है. अभी मुंह के अंदर आपका पोजीशन कैसे रहेगा, आपका जो टंग है वो ऊपर की साइड टच रहेगा और आपके दोनों दांतों के बीच में गैप होना चाहिए. अगर आपने दांत बंद करके किया तो आपका मकार प्रॉपर्ली नहीं होगा. इसलिए दांतों के बीच में गैप होना चाहिए. एंड देन यू प्रैक्टिस मकार. भौरे जैसी आवाज निकालनी है जिसे एंड सो ऑन. और प्लीज मेक श्योर कि आपका एक मकार मिनिमम 15 सेकेंड्स तो हो. बेसिक जब आप स्टार्ट कर रहे हो एटलीस्ट आप 15 सेकेंड्स तक उसको स्ट्रेच करने का ट्राई करो. एंड देन you can take it further to 20 or 25 seconds or even 35 seconds. Comes with regular practice. So हम इसको 3 बार प्रैक्टिस करेंगे.
both hands in Shanmukhi Mudra. Deep inhale. Second time, inhale. Last time, inhale. And slowly relax. Rub your palms, eyes पे, and relax. Now थोड़ा सा head rotation और wrist rotation कर लेंगे for practice of asanas, just to warm up the body. So inhale, head up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Rotation 3 clock, 3 empty clock. जब आप ऊपर की ओर नेक को लेके जा रहे हो तो इनहेल, नीचे जा रहे हो तब एक्सहेल 1 2 and 3 reverse 3 2 and 1. Slowly relax. Wrist rotation दोनों हाथ सामने 1 2 3 4 5 and 6. Reverse 6 5 4 3 2 and 1. Now come up. हम लोग फर्स्ट आसन करेंगे पादहस्तासन. पादहस्तासन के भी वही बेनिफिट्स हैं. जब आप आपका हेड, पादहस्तासन इज बेसिकली अ फॉरवर्ड बेंडिंग पोज. ओके, सो जब हम पादहस्तासन करेंगे तो हमारा ब्लड फ्लो क्या होगा, अगेन इट विल कम डाउन. ओके, जैसे ही हम लोग नीचे देखते हैं एक्सहेल करके हमारा ब्लड फ्लो ब्रेन की ओर इंक्रीज होता है, व्हिच विल गिव राइज टू ब्लड सर्कुलेशन, जिसकी वजह से हमारे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं. बट अगेन इट नीड्स टू बी प्रैक्टिस रेगुलरली. ओके, सो नाउ कम अप पोजीशन. Deep inhale, both hands up, stretch your body upwards. अभी यहाँ से बैक को थोड़ा पुश दे दो पीछे की ओर, प्लीज. हमको ऐसे नीचे नहीं आना है. ओके, यहाँ से आप जाओगे तो वो गलत पोजीशन हो जाएगा. हमें पहले बैक को स्ट्रेच करना है पूरा, then hand straight and come down. अभी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं हो तो आपके हाथ के नीचे टच नहीं होंगे. उसके लिए हम लोग एक बेसिक एक्सरसाइज करेंगे. दोनों हाथ को फोल्ड कर लो एंड स्टार्ट पुशिंग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. अगर हो सकता है palm floor touch, then touch and hold. अगर नहीं हो सकता है then calf lock and hold. Hold for 10 counts. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Slowly inhale, come up. Exhale and relax. ये था फॉरवर्ड बेंडिंग पोज. नाउ बैकवर्ड बेंडिंग पोज करेंगे. सेतु बंधासन. सेतु बंधासन मींस ब्रिज पोज. अभी ब्रिज पोज आपकी पूरी बैक, आपकी पूरी स्पाइन को भी स्ट्रेंथन करता है और स्ट्रेचिंग करता है. हमारी स्पाइन और हमारा ब्रेन का भी वही कनेक्शन है. Our brain is directly connected towards our spine. जब स्पाइन स्ट्रेच होगी तब ब्रेन भी स्ट्रेच होगा. जब ब्रेन स्ट्रेच होगा तो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी. ठीक है,
So come down, lie down on your mat. Knees को bend करना है. आपकी दोनों हाथों से ankles को पकड़ना है. अगर नहीं पकड़ पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं. दोनों हाथों को नीचे रख दो. Inhale hip up. पहले थोड़ा सा वार्म अप करेंगे. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Now inhale up and hold. अगर ऐसे होल्ड नहीं रख सकते तो दोनों हाथों को कमर के पीछे डाल के सपोर्ट दे. Thumb inside, fingers outside. Okay? And hold. Hold for 10 counts. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly exhale and relax. आसनास को प्रैक्टिस करते वक्त भी यही ध्यान रखना है कि आपका ध्यान पूरा ब्रीदिंग पे होना चाहिए. जब आपकी बॉडी ऊपर की ओर स्ट्रेच हो रही है तब इनहेल करना है, नीचे की ओर स्ट्रेच हो रही है तब एक्सहेल करना है. ये छोटी छोटी बातें, ब्रीदिंग पे ध्यान, ये करोगे, ये सिग्निफिकेंस के साथ अगर आप आसनास की प्रैक्टिस करोगे तो आपको कंप्लीट बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा. नाउ नेक्स्ट, द थर्ड पोज इज उत्तान पादासन का वेरिएशन. दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे रखना है. नाउ इनहेल बोथ लेग्स 90 डिग्री अप. जब आप 90 डिग्री करोगे तब आपकी पोजीशन ये होने वाली नहीं. जो लोग रेगुलर प्रैक्टिशनर्स नहीं है वो लोग कैसे अप करेंगे, आपके नीज बेंड होंगे और टो पॉइंट ऐसे होंगे. ओके, अगर आप ट्राई किया तो ज्यादा से ज्यादा इतना होगा, बट ट्राई करना है अपने हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेट करो और टो पॉइंट को ऊपर की ओर पे स्ट्रेच करो. दोनों हाथ यहाँ पे. अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप बॉल का सपोर्ट भी ले सकते हो. बॉल पे उल्टे सो के आपका हिप आप बॉल पे टच कर दो एंड होल्ड रखो, बट मेक श्योर आपकी नी स्ट्रेट हो और टो पॉइंट ऊपर की ओर स्ट्रेच हो, तो ही इस पोज का बेनिफिट मिलेगा. इसको भी हम 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे. 10, वेरी गुड. 9, 8, 7, काकिता मैम आपके टो पॉइंट स्ट्रेच कीजिए. 6, बाहर की साइड, ऊपर की ओर. 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly relax. Exhale and relax. Slow down your breath. ने 3 पोज किए. नाउ फोर्थ वन, दैट इज सर्वांगासन. सर्वांगासन का मतलब यही है सर्व अंगों को स्ट्रेच करने वाला आसन. इसमें आपके सारे बॉडी पार्ट स्ट्रेच हो जाएंगे. बेसिकली ये भी इन्वर्जन पोस्चर है. इन्वर्जन के सबसे बेसिक पोस्चर्स में से एक सर्वांगासन है. उसको प्रैक्टिस करने के लिए भी lie down on your mat. सबसे पहले नीज को 90 डिग्री अप करना है. अब यहाँ से हलासन वाली पोजीशन में पहले जाना है. ओके, देन आपके बैक को हाथों का सपोर्ट देके धीरे धीरे पैर अप करना है. अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो तो करो, बट जो लोग प्रैक्टिशनर्स नहीं है वो लोग नहीं कर पाएंगे, तो उसको हलासन में से ऊपर लेके जाने का ट्राई करो. बैक पे सपोर्ट देना है. आपका चिन और चेस्ट ब्लॉक हो जाना चाहिए. नीज स्ट्रेट एंड होल्ड. वापस आते वक्त भी ध्यान रखना है, पहले पैर हलासन में, स्लोली बैक रिलैक्स एंड देन लेग रिलैक्स. ओके, बैक पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है. वेरी गुड. पोजीशन इन होल्ड. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly relax. Now fifth one is शशांक आसन और चाइल्ड पोज. अभी के बाकी के दो जो आसन है वो तो किसी से भी प्रैक्टिस हो सकते हैं.
सो अगर आप रेगुलर लाइफ में 10 मिनट निकाल के भी ये 2 प्राणायाम और इतने आसन करोगे ना, then also it will bring a significant difference. But the condition is only one, consistency and patience. आपको पेशेंस रखना है, फेथ रखना है और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा. ठीक है. फोर्थ वन इज शशांक आसन और चाइल्ड्स पोज. चाइल्ड्स पोज के लिए पहले आपको वज्रासन में बैठना है. आपके टो पॉइंट फ्लैट होने चाहिए, दोनों नीज के बीच में शोल्डर जितना डिस्टेंस करना है. ओके. इनहेल बोथ हैंड्स अप. अभी इसमें भी आप ऐसे जाओगे ना तो आपका बैक कर्व हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए. इसलिए हम लोग पहले बॉडी को पूरा अप करके और स्ट्रेच करेंगे. एंड होल्ड 5 4 3 2 एंड 1. अभी बैक को कर्व करके हम लोग नीचे आएंगे. आपका चेस्ट भी जमीन पे टच, चिन भी जमीन पे टच. ओके. एंड होल्ड. इसको तो सब लोग ज्यादा टाइम तक होल्ड कर सकते हैं. सो विल होल्ड फॉर 20 काउंट्स. 1 5 10 15 and 20. Slowly inhale and come up. अभी ये पोज जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं. यहाँ पे जितनों ने भी आसन किया किसी का ध्यान ब्रीदिंग पे नहीं होगा. ओके. आपने करने के लिए इजी तो है, होल्ड भी हो जाएगा, लेकिन आपका ध्यान कहाँ होगा, आपका मन भटक रहा होगा. जितने इजी पोस्चर्स दिखते हैं ना उतना ही डिफिकल्ट है उनको मास्टर करना. आसन में मास्टरी कब आएगी, जब आपका ध्यान आपके ब्रीदिंग पे जाएगा. ठीक है. अगर हम लोग कोई डिफिकल्ट पोस्चर करते हैं तो डेफिनेटली, अगर जैसे मैंने सर्वांगासन करवाया तो उसको आप ब्रीथ होल्ड करके आप उसको होल्ड करने का ट्राई करोगे, बट इन वन और द अदर पे आपका ध्यान पूरा ब्रीदिंग पे होगा, आपका ध्यान बॉडी के ऊपर होगा, तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा. लेकिन इजी आसनास आर डिफिकल्ट टू मास्टर बिकॉज वहां पे आपका ध्यान भटक जाएगा, क्योंकि आसन तो बहुत इजीली हो गया, होल्ड भी हो गया, तो अभी दिमाग कहीं ना कहीं भटकेगा. बट उसी पोज के अंदर अगर आप अपना ध्यान ब्रीदिंग पे लाओगे, ब्रीथ को नॉर्मल करोगे, तो वो आसन का सिग्निफिकेंस इतना बढ़ जाएगा, उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा. ठीक है. तो अब हम लोग फिर से चाइल्ड्स पोज प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इस बार सबका ध्यान ब्रीदिंग पे. ब्रीदिंग एकदम शैलो नहीं होना चाहिए, एकदम डीप एंड स्लो. ओके. चलो वन मोर टाइम. चाइल्ड्स पोज वज्रासन में दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस. Inhale, both hands up. Stretch your body. 5 4 3 2 and 1. Exhale down. Hold for 20 counts. Ten. 5 4 3 2 and 1. Slowly inhale, come up. Exhale, relax. Now last हम लोग शवासन के अंदर योगिक ब्रीदिंग करेंगे. ठीक है. तो योगिक ब्रीदिंग के लिए शवासन भी सेम है. सबसे आसन में सबसे लेजी और सबसे इजी हो जाने वाला आसन, बट उसके अंदर योगिक ब्रीदिंग और ब्रीदिंग पे ध्यान उतना ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है. तो क्या करना है, मैट, दोनों पैरों के बीच में, हील्स इनसाइड, टोस आउटसाइड. ओके. इस तरह से आपके पैरों का पोजीशन रहेगा. ओके. अभी एक हाथ नीचे रहेगा, हाथ की हथेली आकाश की ओर, और एक हाथ आपको आपकी बेली पे रखना है. अभी इनहेल करते हुए आपका स्टमक एकदम बलून के जैसे फुलाना है पूरा. Then hold for 2 counts, 1 2 and then forcefully exhale. जिसे कपालभाति में स्ट्रोक्स करते हैं उस तरह से आपको एक ही बार में पूरा ब्रीथ बाहर निकाल के एक्सहेल करना है, टमी मैक्सिमम अंदर. इसको हम लोग 5 काउंट्स तक प्रैक्टिस करेंगे. इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो करें. ठीक है. लाई डाउन इन शवासन, एक हाथ स्टमक पे. नाउ डीप इनहेल
tummy फुलाओ maximum, hold 1 and 2, exhale, forcefully exhale, second time, deep inhale, tummy को फुलाओ, 1 and 2, exhale, third time, inhale, tummy फुलाओ maximum, hold 1 and 2, exhale, fourth time, inhale, hold for 2 counts, 1 and 2, exhale, last round, inhale, hold 1 and 2, exhale, slowly relax, breathe normal, relax your full body, slowly both feet together, hands together, हाथों को ऊपर लेके stretch करो, stretch your full body, इस तरह से बॉडी को स्ट्रेच करना है. दिस इज इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक. एक इनहेल के अंदर पूरा बॉडी स्ट्रेच करना है. अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड, देन एक्सहेल एंड रिलैक्स. राइट के लेफ्ट साइड टर्न हो जाइए. सिद्ध वज्रासन हम लोग प्रेयर के साथ एंड करेंगे. Both hands in prayer position. Eyes closed. Deep inhale. Om Asato Ma Sadgamaya Tamso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Massage your palms. Eyes पे अगेन जोर से रब करो, फुल फोर्स से दोनों हाथ गर्म करो. एक ही बार में पूरे फेस पे, बॉडी पे. Slowly look your palms. Eyes open, close, open, close, open, close. Inhale, both hands up. Exhale, bend forward. सुप्रभात. जय श्री कृष्णा. थैंक यू. क्वेश्चन, अगर किसी का कोई डाउट है, अगर कोई सवाल है तो मैम से पूछ सकते हैं आप. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. गुड मॉर्निंग मैम. डियर गॉड, आज आपने आसन के बारे में बहुत अच्छे से वार्तालाप की. आसन प्राणायाम का विकास ध्यान रखना है. प्राण यानी कि प्राण को सींचना है. नाड़ी शोधन जरूर करना चाहिए. नाड़ी शोधन ये है कि शारीरिक स्थिति होती है. बहुत बढ़िया बताया. भ्रामरी प्राणायाम जो नींद के लिए, जिनको नींद नहीं आती, बहुत अच्छा है. ये बहुत ही बढ़िया बताया आपने. शुक्रगुजार. हाँ, भ्रामरी प्राणायाम में बहुत अच्छा है, करना चाहिए. साथ साथ नींद को जो है डिस्टर्बेंस को ठीक करता है. धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगी. शुक्रिया आपका और डॉक्टर गोपाल जी का, अमन जी का. तो बस सब यही है हमारे अपने. नमस्कार. आपका दिन शुभ हो. एक्सक्यूज मी मैम. गुड मॉर्निंग मैम. लोअर बैक पेन के लिए कोई एक्सरसाइज बता सकते हो? बहुत ज्यादा पेन रहता है लोअर बैक में. लोअर बैक में अगर आपको पेन रहता है तो बेसिकली आप बैक बेंडिंग में, जैसे मैंने सेतु बंधासन किया, वो पोस्चर आप प्रैक्टिस कीजिए. दूसरा है फॉरवर्ड बेंडिंग में पश्चिमोत्तानासन. आपको दोनों हाथों से फर्स्ट फिंगर से पैर का
अंगूठा लॉक करके एल्बो को बेंड करके नजर सामने रख के होल्ड करना है, ठीक है। अभी इसमें ये ऐसा पोस्चर आप होल्ड मत करना क्योंकि आपका बैक कर्व हो जाएगा तो वो आपको ज्यादा पेन मिल करेगा। हमको पेन को रिड्यूस करना है तो हिप जॉइंट से स्ट्रेच करके आगे की ओर नजर सामने रख के होल्ड करना, ठीक है। ये पोस्चर है और आप इन्वर्जन्स को अवॉइड कीजिए। थैंक यू। तो इन्वर्जन अवॉइड कीजिए, जैसे सर्वांगासन है या तो फिर शीर्षासन है, ऐसे कोई पोस्चर्स है वो अवॉइड कीजिए। फाइन मैम, थैंक यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। मैम आपने पहले प्राणायाम से शुरुआत किया है, तो क्या ऐसे प्राणायाम से शुरुआत करना चाहिए या फिर योगासनास करके फिर लास्ट में प्राणायाम करना चाहिए? नहीं, ऐसे आप पहले प्राणायाम क्यों प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जब हम आसनास करते हैं, योगा प्रैक्टिस करते हैं ना, तो नेचुरली हमारा ब्रेथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद प्राणायाम करना मतलब थोड़ा अब कर तो सकते हो, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर हो तब कर सकते हो, लेकिन जो लोग बिगिनर होते हैं या तो जो लोग रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं होते उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पूरा ब्रीथ के ऊपर ध्यान देना और अच्छे से प्राणायाम करना। सांस उनकी फूल जाती है तो वो लोग कर नहीं पाते। इसलिए जब पहले मन शांत होता है, ब्रीथ को नॉर्मल करते हैं, उसके बाद हम लोग आसनास की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ऐसा कोई रिजिड रूल नहीं है, आपको अगर जैसे कन्वीनियंट है आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैडम मेरा एक ऑब्जर्वेशन है और एक क्वेश्चन है। यस सर। ऑब्जर्वेशन ये है कि बेटा आप अपनी उम्र से जो आपकी प्रोफेशनल मैच्योरिटी है वो दुगनी है। दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। मेरा क्वेश्चन ये है, ये हम प्राणायाम जो करते हैं, सॉफ्ट प्राणायाम होते हैं फिर हार्ड होते जाते हैं, तो मैंने एक वीडियो देखा था, कोई नीलम है वो कराती हैं, उन्होंने कहा है कि आप हार्ड प्राणायाम पहले करें और फिर सॉफ्ट की तरफ जाएं। इस बारे में मुझे कुछ बताएं। सर इसमें प्राणायाम का सीक्वेंस बेसिकली कैसा रहता है कि एक हम लोग सहज वाला प्राणायाम करते हैं, उसके बाद एक डायनामिक होता है, उसके बाद फिर से एक ब्रीथ नॉर्मल करने वाला, उसके बाद फिर से एक डायनामिक प्राणायाम। तो क्या होगा कि आपका ब्रीथ भी एक बैलेंस के अंदर आएगा। पहले हम लोग पूरे सारे हार्ड प्राणायाम कर लेंगे, उसके बाद इजी करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं होगा। इसलिए पहले हम लोग जैसे हम लोग सबसे पहले नाड़ी शोधन करते हैं, उसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से हमारे ओंकार की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अनुलोम विलोम के बाद ओंकार, फिर कपालभाति, एंड उसके बाद हम लोग फिर से भ्रामरी करते हैं। क्यों? क्योंकि कपालभाति किया, हमारा ब्रीथ बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा ब्रीथ को नॉर्मल करके भ्रामरी किया। भ्रामरी के बाद आप फिर से भस्त्रिका ले सकते हो। भस्त्रिका खत्म होने के बाद फिर से कोई एक सहज वाला प्राणायाम ले लीजिए ब्रीथ नॉर्मल होने के बाद। लेकिन अगर आपने क्या किया, अगर पहले भस्त्रिका कर लिया फिर कपालभाति भी कर लिया, तो आपका ब्रीथ डबल टाइम ज्यादा फूल जाएगी सांस, और उसके बाद ब्रीथ को नॉर्मल करके भ्रामरी करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। मैम विश्व मुद्रा के बारे में बताइएगा। किसके बारे में? मैम विश्व मुद्रा के बारे में। एक्चुअली जब आप अनुलोम विलोम बता रहे थे तो उसमें आपने विश्व मुद्रा करने के लिए कहा था, तो वो प्रॉपर मैं तो जी मैम, मैं तो विश्व मुद्रा को प्रणव मुद्रा भी कहते हैं। आपको इस तरह से रखना है, आपकी फिंगर्स को डाउन कर देना। ये हो गई प्रणव मुद्रा, ये तो विश्व मुद्रा। आपको आपका थंब और रिंग फिंगर को यूज करना है। थंब से आपको राइट नॉस्ट्रिल लॉक करनी है और रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल। एंड अनुलोम विलोम प्राणायाम मतलब अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से ब्रीथिंग करना। थैंक यू मैम। स्क्रीनशॉट लेना है तो भी ले लीजिए। ओके थैंक यू मैम, नाइस सेशन। थैंक यू। प्राणायाम और ये आसनास के बारे में अच्छा बताया, अच्छा नॉलेज मिला। थैंक यू मैम। मैम बहुत अच्छा सेशन था। और एक चीज मुझे पूछना था। हेलो। यस मैम। यस मैम। ये सर्वांग आसन जो हम करते हैं तो उसका एक्चुअल मतलब करेक्ट पोस्चर, जैसे हम टोज आकाश की ओर रहने चाहिए या टोज हमारे इधर ऐसे रहने चाहिए? जनरली मैंने कभी जैसे किसी अलग अलग टोज ऊपर की ओर खींचे नहीं, आप जब भी कर रहे हो
नो मैटर सर्वांगासन हो, शीर्षासन हो या कोई भी। और अगर आप इन्वर्जन पोज कर रहे हैं ना तो उसमें टोज आपकी कभी भी इस साइड नहीं होने चाहिए। अगर आपने टोज ऐसे रखे ना तो ग्रेविटी की वजह से आप नीचे ही गिर जाओगे और उसमें बैलेंस रखना बहुत ही डिफिकल्ट है और वो ओरिजिनल पोस्चर है भी नहीं। हर इन्वर्जन पोस्चर में आपकी टो पॉइंट ऑलवेज ऊपर की ओर स्ट्रेच होने चाहिए, तो ही एकदम परफेक्ट होगा। ठीक है, मतलब टोज हमारे ऊपर रहेंगे। हाँ, टोज स्ट्रेच। ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। तो आज का सेशन समाप्त होने से पहले मैं जानवी मैम को थैंक यू कहती हूँ, सभी व्यूअर्स को थैंक यू बोलती हूँ और गोपाल सर, अमन सर, अंजलि मैम को और पूरे ग्लोबल योग अलायंस के टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ आज का सेशन कंडक्ट करने के लिए। इसी समय पर एक नई टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए सबको नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू मैम। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय।